बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ कैसे हुआ। फिर हमने हरकुल और अबू सुफियान के मामलात को पढ़ा। आगे अब चलते हैं इसके आगे हिस्से की जानिब, तो साथ रहिएगा। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक खुदा की इताअत गुज़ार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकुल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोरो होगा हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठी, हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कब्शा के बेटे अन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया है। देखो तो इससे बनी अस्फरा रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त उस बात का यकीन हो गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नातूर एलिया का हुक्म हरकुल का साहिब और शाम के नसारा कलाट पादरी बयान करता है कि हरकुल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्ने नातूर का बयान है कि हरकुल नजूमी था, इल्मो नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कोई लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजें कि वहाँ जितने यहूदी हों सबको कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकुल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकुल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकुल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो इसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकुल ने कहा, यही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। और फिर उसने अपने एक दोस्त रूमियों को ख़त लिखा, वो भी इल्मो नजूम में हरकुल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकुल हम्स चला गया। अभी हम्स से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का ख़त इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकुल के मुवाफ़िक थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा वाकई पैगम्बर हैं। इसके बाद हरकुल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हम्स के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर दिए। फिर वो अपने ख़ास महल से बाहर आया और कहा, ए रूम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ तुम्हारे लिए भी है? और अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की जानिब दौड़े मगर इन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकुल ने इस बात से इनकी ये नफ़रत देखी तो इनके ईमान लाने से मायूस हो गया, तो कहने लगा, उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दरबार आए तो इसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तुम ये बात सुनकर तो तब ये वो सब बात सुनकर सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकुल की आखिरी हालत यही रही कि अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को सालिह बिन कैसान, यूनुस और मुअम्मर ने भी ज़हरी से ही रवायत किया है। जज़ाकल्लाह। इसी तरह जी मज़ीद अहादीस और वाक़यात सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा नेक ईमान। अल्लाह हाफ़िज़।